तो फ्रेंड्स हमने जो है ना उन कीड़ों को जो सोफे में पड़ रहे थे ना, हमने उनको गर्म पानी से नहला भी दिया था। फिर भी फ्रेंड्स वो कीड़े नहीं गए गर्म पानी से नहाने के बाद। लेकिन हमने उसका कोई जुगाड़ नहीं किया, ना ही हमने किसी से उसको पेस्ट कंट्रोल करवाने की कोशिश की, और ना ही हमने किसी लकड़ी वाले को बुला के दिखाने की कोशिश की। अगर हम दिखाते तो आप हमारा झूठ पकड़ लेते ना फ्रेंड्स। हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। हमने सबसे अच्छा और बेस्ट सोल्यूशन ये निकाला कि हमने वहाँ से ये सोफ़ा हटा के अपने डेल्टा वाले घर में पहुंचा दिया, और डेल्टा वाले घर को कीड़े वाले कर दिया, जिससे कि पूरे घर में कीड़े कीड़े हो जाएं। क्योंकि अगर वो लकड़ी ख़राब हो रही है तो वो कीड़े फिर दरवाजे खिड़की भी ख़राब करेंगे। हम तो यही तो चाहते थे कि दरवाजे खिड़की ख़राब हो जाएं, लेकिन हम असली बात बिल्कुल नहीं बताएंगे आप लोगों को। आप चाहे जो मर्जी कुछ भी कहो, लेकिन हम ऐसा प्यारा प्यारा सा स्टोरी 2 से लाते रहेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो इससे पहले के बहुत सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आप जो है उसमें देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे इससे पहले वाले पॉडकास्ट में। आइए बाकी का कवर करते हैं। और नया व्लॉग भी आ गया है। जब तक मैं ये बना रही थी और उसमें जो वो जुलूस दिखाने के लिए लेकर गई है ना भाई, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए जुलूस देखने के लिए गई है। फ्रेंड्स, हमने लंगर लूट लिया। चलिए उस टॉपिक पर बाद में बात करते हैं। इसकी तो ये सफाई देने के लिए यहाँ पर बैठे थे, बिठा के अम्मी को, बिठा के फनी को, और खुद बड़ी इनोसेंट सी पीछे बैठ गई थी गर्दन लटका के। हमने अम्मी से कहा था कि हम नया सोफा लेंगे, तो अम्मी ने नहीं, हमें नया सोफा नहीं चाहिए। ओ माय गॉड, पहली बार अम्मी ने नहीं कोई भी चीज़ लेने के लिए मना किया। और रियली हाँ, गाड़ी के लिए मुझे समझ में आता है कि गाड़ी के लिए उन्होंने कहा था, क्योंकि गाड़ी कोई इतनी जल्दी नहीं बदलता, ये अम्मी को भी पता है। तो इसलिए उन्होंने मना किया था कि नहीं बेटे अभी इसको गाड़ी को चला लो। लेकिन उन्होंने सोफ़ा नया लेने के लिए मना कर दिया, या फिर वो इसलिए मना कर दी थी कि नहीं पहले भाई से बात कर लो। असली बात तो ये बता ही नहीं रहे, घुमा फिरा के बात को ऐसे कर दिया। और बस अपना सड़ा हुआ सोफ़ा जो किसी भी इंटीरियर के साथ नहीं जा रहा था, ना तो ये इसके ऊपर वहाँ पे खब रहा था कहीं पर भी, इसलिए इसने वहाँ से बाहर निकाल के फेंका। और अब वो सारा सतभेजड़ा बनाने के लिए ना उठा के अम्मी के घर में ला के पटक दिया। जबकि अम्मी ने खुद कहा है, आप याद करो जब ये नान आया था ट्यूशन से या शायद ऊपर से, तो क्या कहती, एक तो यहाँ पे हमने सोफ़ा ला के डाल दिया है, ऊपर से अम्मी कह रही है पसंद नहीं आ रहा है। तो खुद अपने मुंह से इसने कहा था कि अम्मी को ये सोफ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती अब यहाँ पर बैठ के बिठा के उनको स्क्रिप्ट पढ़ा के और सारी चीज़ों में उनसे हामी भरवा रही है बड़े आराम से बैठ के। नहीं नहीं बेटा, उसमें सचमुच में कीड़े हो गए थे। तो अपनी अम्मी को रोक के कहती है, नहीं नहीं अम्मी, मैंने तो सही अच्छा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों को लग रहा है कि बड़ी चालाकी से सोफ़ा उठा के ले गई यहाँ से। और फिर खुद कह रही है कि कीड़े वाली बात कोई शर्म की बात नहीं है। अगर शर्म की बात नहीं है तो तुमने इससे पहले क्यों नहीं दिखाया, इससे पहले क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं भाई भाभी से डिस्कस किया। और तुम और कोई भी कंटेंट छोड़ दो, मतलब अम्मी सोफे में कीड़े पड़ गए, सोफे को हमने गर्म पानी से भी नहला दिया, फिर भी कीड़े नहीं जा रहे, और ये सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड करती और इसको अपलोड नहीं करती। ओ माय गॉड, इतना बड़ा कंटेंट कैसे छोड़ दिया, या ये वो कंटेंट था ही नहीं। कहती है इतने साल इतने अच्छे लोग, इतने सारे लोग रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन वो अल्लाह ने चाहा तो अब ये हो गया। ओ माय गॉड, क्या बताना चाह रही हो भाई, खुलकर बोलो ना। लकड़ी में था या कोई चीज़ अंदर में था, यानी कि ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो भाई भाभी ने यहाँ पर ये सोफ़ा डलवाया था, ये सस्ता वाला डलवाया था, ये ख़राब लकड़ी का डलवाया था, ये सेकेंड हैंड लकड़ी को मॉडिफाई करके डलवाया था। क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तो ऐसा तो है नहीं कि तुमने यहाँ पे दबा के पानी मार मार के फर्श को रोज़ साफ़ किया है, जिससे में लकड़ी में फंगस लग गई है, जिसकी वजह से उसमें कीड़े पड़ गए हैं। नहीं 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 नहीं, या तो आपने गंदगी इतनी ज़्यादा रखी है जिसकी वजह से वो कीड़े पड़ गए हैं, या फिर भाई आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी। जहाँ से सोफ़ा लिया है वो अच्छा खासा महंगा सोफ़ा लग रहा था, अगर आप कहीं से ले रहे हो और उसमें लकड़ी में कीड़े पड़ रहे हैं तो क्या देखभाल के नहीं लेते हो? या भाई भाभी के पैसों का दुख नहीं हुआ आपको और आपकी अम्मी को? लेकिन अपने आप को जस्टिफाई करना है तो कुछ भी बोलेंगी माँ बेटी। उसके अंदर से कुछ कुछ निकल रहा था, तो हमने देखा जैसे वो सड़न नहीं पैदा होती वो होती है। ओ माय गॉड, इतना सड़ गया था वो, तब भी भाई भाभी से एक बार भी जिक्र नहीं किया और एक बार भी अपने फ्रेंड्स लोगों को नहीं दिखाया। लेकिन अब तो फ्रेंड्स तो दुश्मन हो रहे हैं ना आपके, क्योंकि वो आपको बात बात पर टोक रहे हैं, सीख दे रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं और आपकी हर बात को पकड़ रहे हैं, यानी कि हर झूठ को पकड़ रहे हैं। बहुत दिन से अम्मी उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत दिन से एक बार भी ना वो व्लॉग में सुनने को मिला, वो ना वो देखने को मिला। कहते हैं गर्म पानी से नहला भी दिया सोफे को 3-4 बार। अगर गर्म पानी से सोफे को
नहलाएंगे तो क्या सोफ़ा इतनी जल्दी बरसात के मौसम में सूख जाएगा कि आपके बैठने लायक वो तैयार हो जाए? वाह फनी बाबू, झूठ बोलने से पहले 2 बार सोच तो लिया करो कि मैं बोल रहा हूँ तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। अब अपने आप को प्रूव करने के लिए डेल्टा वाले घर में जाओ और जहाँ से सोफे में से कीड़े निकल रहे ना उसको दिखाओ, हम तो जब माने। या पहले दिखाना चाहिए था कि देखो फ्रेंड्स कीड़े पड़ रहे हैं सोफे में, तो तुम्हारे लिए तो कितना अच्छा टाइटल हो जाता, सोफे में पड़े कीड़े। अम्मी ने सोचा था कि चलो फिर कुछ दिन और चला ले, लेकिन वो कीड़े वाली चीज तो नहीं रख सकते थे। चालू अप्पी अपनी खुद की ही बातों में फंस गई। अच्छा भाई, यहाँ नहीं रख सकते हो उसको कीड़े वाले को, लेकिन डेल्टा वाले घर में रख सकते हो, वहां पे भी तो लोग रह रहे हैं ना। तुम तो अभी तो फनी कह रहे थे वहां पे वो यूज में आ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई वहां रह रहा है। तो या इसका मतलब तो फिर तो तुम ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि कीड़े वाला सोफा तुम्हारे लिए तो वो हानिकारक है और वहां जो पब्लिक रह रही है उनके लिए वो हानिकारक नहीं है, उनके लिए वो सही है। चालू अप्पी सच्ची बात बताओ, हमने सोचा अम्मी को नया दिला दे। एक कहावत है ना, फनी बोलता फिर जैसे एक कहावत है ना कि कितना भी अच्छा काम कर लो, भाई तुमने अच्छा काम किया ही नहीं है, तुमने एक्चुअली ये बहुत ही चालाकी भरा काम किया है या फिर बेवकूफ़ी वाला काम किया है। दोनों चीज़ों में से एक तो डेफिनेटली है। क्यों चालाकी भरा है? तो ये किया है कि तुमने एक बार भी ये दिखाया नहीं कि कहाँ कीड़े पड़ रहे हैं, क्या हुआ है। हर चीज़ का कंटेंट बनाने वाली एक सड़ी हुई लीची निकल आई थी तो उसका इतना बड़ा इशू बनाने वाली, अम्मी हमें इतने सड़े हुए लीची दे दिए, देखो लोगों में इंसानियत नहीं है। और कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो उसका इशू बनाने वाली, कढ़ाई को खुरच के जैसे दिखा देते हैं तो उसको दिखाने वाली, अम्मी ये कढ़ाई खराब हो गई है, लोग कहते हैं ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हर चीज़ दिखाने वाली, मतलब सोफे में कीड़े पड़े और उसको ना दिखाए और उसके बारे में ना बताए और उसको 3-4 बार कह रही है कि नहला भी दिया। 1 साल मुश्किल से हुआ भी नहीं है, अभी 1 साल नहीं हुआ डेफिनेटली इनको यहाँ पे इस घर में शिफ्ट हुए, जब इनकी भाभी ने इनको नया इंटीरियर ये सब कुछ घर करा कर दिया है। तो एक बात बताओ आप मुझे, अगर अभी 1 साल नहीं हुआ और 1 साल में ये 2-3 बार, एक बार तो उसकी पूरी डीप क्लीनिंग यानी कि वॉशिंग पूरा करा चुके हैं, ड्राई क्लीनिंग करा चुकी हैं, और 2-3 बार उसको गर्म पानी से नहला दिया है सोफे को, और वो सोफा सूख गया और ये एक बार भी इंसिडेंस इन्होंने नहीं दिखाया है रिकॉर्ड करके। कहती है हमारे लिए लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। वाकई में सही कह रही हूँ, लेकिन उसको तुम स्ट्रॉन्ग नहीं कहो, ना सही शब्द यूज़ करो, अपने आप को ढीठ बोलो कि तुम ढीठ हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग नहीं ढीठ, जो किसी की बात को सुनती नहीं है, जिस पे किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता नहीं है। तुम्हें अब किसी नामी से, बदनामी से, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसको ढीठपना बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते। अम्मी मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ कैमरे के सामने अम्मी को बताने की जरूरत है? तुम्हारी अम्मी को तो पहले से पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी बैठकर अम्मी को बता रही है क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट है। अम्मी को याद दिला रही है कि अम्मी अब ये वाले पॉइंट पर आपको ये बोलना है। घबराहट होने लगती है, लेकिन मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला कोई नहीं है। हाँ देख ली भाई तुम्हारी हिम्मत, तुमने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई फनी के आने के बाद कि तुमने वो कारनामा करके दिखाया जो 10-12 साल में आपकी भाई भाभी नहीं कर पाई सोसाइटी में रह के, जो आपने कारनामा करके दिखाया, जो इतना बड़ा बवाल करा दिया बकरा ला के सोसाइटी में। तो ये हिम्मत का ही तो काम है भाई, जो तुमने हिम्मत दिखाई दोनों मियाँ बीवी ने। अम्मी मुझे जितना लोग ज़्यादा बुरा भला लिखते हैं ना, कोई और लड़की हो ना तो कैमरा ना उठाए। भाई तुम्हारा तो कैमरा उठाने का ही काम है, और जब तुम कैमरा उठाने से करोड़ों छाप रहे हो और तुम ढीठ बन गए हो, नोटों की बारिश हो रही है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ती है तुम उस कमेंट पे रिप्लाई करो या उस कमेंट का तुम ध्यान भी दो? नहीं 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 नहीं, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ नोट छापने हैं। और ये सारा इतना जो ढीठ है ना, ये तुम्हें फनी ने बनाया, क्योंकि पहले तुम पे फ़र्क पड़ता था कमेंट का और तुम अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करती थी और सुधारती भी थी। गलती होती थी ना वो सुधारती भी थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि जिस फैन की वजह से या जिन फॉलोअर्स की वजह से या जिन सब्सक्राइबर की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, इस मुकाम पर हूँ, तो उनकी अगर सही बात है और वो मुझे किसी तरह की सीख दे रहे हैं या बता रहे हैं तो मुझे वो करना चाहिए। पहले तुम जेन्युइनली उस चीज़ को मानती थी, लेकिन अब तुम ढीठ हो गई हो। तुमने कहा है कि तुम डाल डाल मैं पात पात, यानी कि तुम्हें जो कहना है वो तुम कहो, मुझे तो जो करना होगा वो मैं करूंगी। अब तुमने ये ढीठपना साध लिया है चालू के कहने से। जैसे हाँ ये चीज़ मुझे फेस करना पड़ता है ना, मैं तुम्हें कितना समझाता हूँ। ओ माय गॉड, अब ले लिया फटाफट से अपना पत्ता फेंका कि देखा चालू को मैं हूँ संभालने के लिए, इसलिए मैं उसको जल्दी से संभाल लेता हूँ। यानी कि ना उसके भाई बहन, ना उसके अम्मी, ना उसके पापा, ना उसके भाई भाभी, ना ना ना,
ना, वो चालू को नहीं संभालते हैं और ना ही आज तक संभाला होगा 35 साल तक। 1 साल में आके इसने संभाला है सब कुछ जो संभाला है। मैं तो भाई यही कहूंगी कि संभाला नहीं है, तूने सब कुछ बिगाड़ा है। तुमने उसको इतना ढीठ बना दिया है कि वो जो चीज़ों में छोटी मोटी चीज़ें जो गलती हो जाती थी, लोग उनको सीख देते थे, बताते थे, समझाते थे, कमेंट्स करते थे, उनसे वो अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करती थी और आगे उसको सुधार भी लेती थी। बस उसको इस भ्रम में रख लेता है कि नहीं, जितना बुरा लिखने वाले हैं उससे कई गुना अच्छा लिखने वाले भी हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से, यानी कि हफ्ते 10 दिन से, ये कह लो 15-20 दिन से जो भी व्लॉग आ रहे हैं उसमें 99% नेगेटिव कमेंट ही आ रहे हैं। उसका क्या करोगे? अब एक काम करो, अगर नहीं सुनना, नहीं देखना, नहीं सीख करना तो एक काम करो, या तो व्लॉग अपलोड करना बंद कर दो, और अगर आपको कमेंट से इतनी प्रॉब्लम है तो कमेंट को ऑफ कर दो अपना। किसी ने कहा थोड़ी ना है तुम्हें कि जब तुम्हें 99.9% बैड कमेंट ही आ रहे हैं तो तुम्हें वो कमेंट अपने चैनल पर रखने हैं। पर तुम चालू अपी ये नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वीडियो की इंगेजिंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो लताड़े आपको पड़ती है, लोगों की सीख जो मिलती है आपको, इसको आपका फ़ायदा ही होता है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी वीडियो को इंगेजिंग मिलती है और यूट्यूब को लगता है कि वीडियो बहुत अच्छी है, कि लोग वहाँ पर रुक रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इतना क्राउड जमा हो रहा है, तो चलो इसको रेकमेंड कर देते हैं। लेकिन चालू अपी आप भूलती जा रही हो, धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो है ना वो कम होती चली जा रही है। चार्म आपका जो ना लोगों के बीच में कम हो गया है। अब कितने सारे कमेंट तो ऐसे हैं जो मैं कुछ दिनों से इनके चैनल के नीचे पढ़ रही हूँ कि मैं उनको पहले से फॉलो करती थी, पहले इनके व्लॉग में कुछ बात हुआ करती थी देखने लायक, अब कुछ नहीं, अब मैंने इनको देखना बंद कर दिया है। बस इसको ये कह के बहका देता है कि देखो जब हम कहीं बाहर निकलते हैं लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, सामने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ये करवाते हैं। भाई ये तुम्हारे रेस्टोरेंट तक सीमित रह गया है, क्योंकि रेस्टोरेंट में लोग आते हैं अपने चैनलों को प्रमोट कराने के लिए, आपसे मिलने के लिए। ये भी तो सोचो कि ये भी आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो माइनस पॉइंट ही है कि आपका रेस्टोरेंट जो ना आपके काम की और आपकी मेहनत की वजह से नहीं चल रहा है, आपके सिर्फ फोटो खिंचवाने की वजह से चल रहा है, जिसमें भाग भाग के दोनों को दिन में 4 से 5 बार वहाँ पे भाग भाग के जाना पड़ता है कि लोग आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। इसकी वजह से हमारी जो रेस्टोरेंट है उसको अर्निंग मिलेगी। तो भाई ऐसी अर्निंग पे तो क्या क्या कह सकते हैं उस अर्निंग को। और हम अम्मी इसलिए नहीं डर कर बैठते क्योंकि जो बुरा लिखते हैं ना वो यही चाहते हैं कि मैं कैमरा ना उठाऊं, मैं अपने व्लॉग ना बनाऊं। अरे चालू अपी, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम और व्लॉग ना करो। तुम किसी की मौत में, किसी की फौत हो जाए वहाँ पर, तुम किसी का 40वां हो जाए वहाँ पे तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम किसी की हारी में, बीमारी में तुम और कैमरा ना उठाओ, तुम अपना कंटेंट ना बनाओ। ऐसा कोई दिन निकला है क्या? नहीं। भाई भाभी के व्लॉग आते हुए 20-20 दिन का बीच में गैप हो जाता है, तुम 4 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होने देते, तो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। अम्मी मुझे मेरी हर चीज़ पे जज किया जाता है, मेरे कपड़ों पे, मेरे परिवार पे, मेरी इन सारी चीज़ों पे। और कोई लड़की हो तो डर के बैठ जाए। तो जब तुम्हें इस सारी चीज़ों का इतना बुरा लगता है कि जज किया जाता है, तो अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दो ना। किस चीज़ के लालच में आपने कमेंट बॉक्स छोड़ रखा है? ताकि आपको भी पता है कि जैसे ही कमेंट बॉक्स ऑफ करोगी तो तुम्हारी वीडियो का इंगेजिंग सारा चला जाएगा। तो तुम तो खुद चाहती हो, इसलिए तो तुम काम बिगाड़ कर चाहती हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग तुम्हारी वीडियो पे मिले। बीच में फनी टपक कर कहते हैं, ये तो मुझे पता है ना कि जब इसको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको कैसे समझाता हूँ। ये कहता है समझाता नहीं हूँ, तुमने ही इसको इतना ढीठ बना रहा है कि आज की डेट में ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इसको जो मिल रहा है, हेट मिल रहा है, नफरत मिल रही है, बैड कमेंट्स मिल रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज फनी की वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि ये उसमें उसको सुधार लाने नहीं दे रहा है। मेरी फैमिली है, रिजा, रिहान, अम्मी, मेरे ससुराल वाले सब मेरी फैमिली है, कभी किसी पे कभी किसी पे। और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे ससुराल वालों की वजह से तुम पे इतनी लताड़े पड़ती है, क्योंकि तुम्हारा तो खुद जो पति है ना ये इतना नालायक बेटा कि खुद अपने माँ बाप को छोड़ कर आ गया है, और तुम्हारे सास ससुर की इतनी तारीफ की जाती है। ये तो तुम एक बार भी नहीं बता रही हो आके कि देखो मेरे सास ससुर को लोग कितना पसंद करते हैं, कि उनकी वजह से फनी को गालियां पड़ती हैं, मुझे गालियां पड़ती हैं। अम्मी ये सब तो बता दिया कि ये भी बताओ कि अम्मी मुझे ये कहते हैं कि मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ, मैं अपने पति को एक अकेले अपने माँ बाप से छीन कर ले आई हूँ। ये भी बताओ ना अपनी अम्मी को बैठ के, जब सब चीज बता ही रही हो तो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी लड़की के, पहली बात तो ये लड़की नहीं है फनी बाबू, ये लड़की थी, अब ये औरत है, अच्छी खासी शादीशुदा 35 साल की औरत है। कि किसी औरत के पीछे, ये कहो कि किसी औरत के पीछे पड़ने से क्या मिलेगा, क्योंकि इसी औरत ने अपने पीछे इन लोगों को लगवाया है। क्योंकि डे 1 से इस औरत को वो 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, जो इसकी अच्छी बुरी सब चीजें वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो आज तुम हो वो देखना बंद कर दें तो तुम अर्श से फर्श पे आ जाओ तुरंत। घर, गाड़ी, जमीन,
ज़मीन, जेवर, फ्लैट जो भी कुछ लिया है ना, ये उन लोगों की वजह से लिया है जो लोग आपको सीख दे रहे हैं। अब फ्लो में बोल तो बहुत कुछ दिया यहाँ पर बैठ के, एंड में वीडियो के एंड में माफ़ी भी मांग रही थी, तब नहीं समझ में आया था कि तुम क्या बोल रही हो। यही लोग सारे अगर चुप करके बैठ जाए ना, तुम्हें कमेंट कुछ भी ना करे ना, तुम्हारी वीडियो पे तुम्हें इंगेजिंग भी ना मिले। अम्मी से जबरदस्ती बुलवा रही है, वो भी अच्छा सोफा था लेकिन ये और भी अच्छा सोफा है। और यही अम्मी थी जब इनको ये सोफा पसंद नहीं आया था, जब नान आया था तो नान से क्या कहा था कि मैंने तो इतने अच्छे से सोफा मंगा के दिया वहां से और अम्मी को ये पसंद नहीं आ रहा। अम्मी को समझाने की कोशिश कर रही है, ये कह रही है कि अम्मी एकदम से फ्लो में ये ना बोले कि पहले से भी ज्यादा अच्छा होगा। इस वजह से अम्मी को समझाने की कोशिश करिए, अम्मी पहले भी बहुत अच्छा था, भाई भाभी ने बहुत अच्छा करके दिया था, लेकिन वो जो फर्स्ट इंटीरियर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब उसमें कीड़े पड़ गए थे तो क्या करें। तो हमने इतनी समझदारी दिखाई कि कीड़े पड़े हुए को हम अपने फ्लैट पे ले गए जिससे कि वहां की भी सारी चीजों में कीड़े पड़ जाएं, और यहाँ पे लाके ये वाला डाल दिया। समझदारी तो इसमें थी कि बजाय इसके कि वहां पे डालने के उसको बाहर फेंकते, जब वो यूजलेस है और अब किसी काम का भी, जब बार बार फनी ये कह रहा है कि हमारे किसी काम का नहीं है, वो बाहर पड़ा है, तो भाई उसको बाहर वहां पे भी फ्लैट में ले जाने का खर्चा भी क्यों उठाया, उसे उठा के बाहर फेंको और नया लाके यहाँ पे अम्मी को दे दिया होता, अम्मी के नए घर पे। और तुमने तो वैसे भी अपना डेल्टा वाले घर में ये पहुंचाया हुआ ही था, तो क्यों बेकार वहां से उठा के लाने ले जाने का खर्चा भी तुमने बढ़ाया, अगर तुम्हें उससे कोई लालच ही नहीं था तो। अम्मी दोनों को मिलाते हैं कि दीपिका ने ऐसे किया तो सबा ने ऐसे किया, अच्छा किया था भाई उसने, तभी वो सब लोग कह रहे हैं कि क्लास ही लग रहा था, उसने बहुत कुछ करके दिया, अम्मी का सपना पूरा करके दिया। और तुम्हारा घर नहीं है जिसमें तुम इतनी दखल अंदाजी कर रही हो, अम्मी मुझे एक इसमें कबाड़ चाहिए, अम्मी मुझे ये चाहिए, पूरे अम्मी के घर को जो कबाड़ा बना के रख रखा ना, जितने दिन अब इनका इंटीरियर ऊपर चलेगा ना उतने दिन अम्मी का घर कबाड़ा बना रहेगा, और भाई भाभी को उतना ही, भाई को कम से कम बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसको कबाड़ा फैलते हुए इस तरह से भसड़ मचते हुए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने पहले भी कहा था जब मकान बना था और वो नीचे देखने के लिए आया था, तब भी उसने कहा था कि अम्मी इसमें कोई भी कबाड़ा मत फैलाना और अब इसको गंदा मत करना, तो उसको भी पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करें, मरता क्या ना करता। अब ये जब यहाँ पे एकदम छाती पे कुंडली का सांप बन के रह ही रही है, तो अब वो क्या ही कर सकते हैं कि खुद के दो घर हैं यहाँ पे मुंबई में, तो भाई हाँ सो कॉल्ड मुंबई, जब इसे मुंबई कहते हैं तो रह लो ना उसमें। यहाँ जब इंटीरियर चल रहा था तो डेल्टा वाले घर में शिफ्ट हो जाते, क्यों नहीं दिखा रही थी डेल्टा वाले घर में कौन रह रहा है, वहाँ पे कौन यूज कर रहा था इस सोफे को। और ऐसा कुछ नहीं है, भाई भाभी ने अच्छा आके तारीफ की है, उन्होंने बताया कि अच्छा लग रहा है, बताया अच्छा लग रहा है, तो शूट क्यों नहीं कर रहा, दिखाया क्यों नहीं कि भाई भाभी को कितने पसंद आया, उनकी बातची कितनी खिली ये देख करके तुमने सोफा कितना अच्छा डाल दिया यहाँ पर। और ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर के सामान में नीचे के सामान में हिम्मत हम देते हैं, क्योंकि हमारी बेटी है, हम हिम्मत देते हैं। सही बात है अम्मी, पहले तुम हिम्मत देती थी, अच्छी सीख भी देती थी, तो ये अच्छी खासी रहती थी, लेकिन फनी ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। अब वो तुम्हारी भी नहीं सुनती और अपने भाई भाभी की भी नहीं सुनती। अम्मी हम आपको नहीं आकर बताते आज इस चीज पे बोल रहे हैं, आज उस चीज पे बोल रहे हैं, तो ये भी बता दिया करो कि जब अम्मी से ये बताया करो कि अम्मी इस चीज पे बोल रहे हैं कि मैं अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखती, मैं ससुराल में टिक कर नहीं रहती, मैं अपने इकलौते बेटे को वहां से छीन के ले आई हूँ सो कॉल्ड एक जो रेस्टोरेंट चलाने के लिए, जिस रेस्टोरेंट की मुझे जरा भी परवाह नहीं है, जहाँ पे मैं उसको अपने आदमी को काम भी नहीं करने देती, उसको भाग भाग के वहां से बुलाती रहती हूँ, आए दिन मैं 4-5 दिन उसके साथ ही रहती हूँ, फिर भी मुझे डेट पे जाना होता है, जबकि वो दिन रात मेरे पास ही रहता है। 4-6 चक्कर मैं रेस्टोरेंट के लगाती हूँ, 4-6 चक्कर वो घर के लगाता है, उसके बावजूद भी हम लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से रहते हैं, तो हमें डेट पे जाना पड़ जाता है। क्यों नहीं बताती कि लोग तो तुम्हें बहुत सारी चीजों की सीख दे रहे हैं। जब अच्छा लगता है हमें, जब पता चलता है, जब लोग भागे चले आते हैं, पीछे दौड़े चले आते हैं, तो जब वही लोग तुम्हें प्यार करते हैं और वही लोग तुम्हें सीख दे रहे हैं, तब तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है, तब तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। शकल पे दिखाई दे रहा था कि तुम्हें कितनी ज्यादा मिर्ची लगी हुई थी। सब कह रहे हैं चालाकी से सोफा ले गए, तो सोफा में क्या करूंगी ले जाकर, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मुझे सोफा ले जाने की क्या जरूरत है, वो तो बेकार सोफा है, उसका मैं क्या करूंगी। तो फिर यहाँ से लेकर क्यों गई, क्यों डेल्टा वाले घर में डाला उसको, कहीं और उसको फेंकती, नया लाकर देती यहाँ पर अम्मी को, क्यों अपना पुराना लाकर दिया जो कि तुम्हारे खुद के घर में वो अच्छा नहीं लग रहा था ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इतने काबिल हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी चीजें खरीद सकती हूँ। तो भाई एक बेटी होने के नाते जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी अम्मी को घर खरीद के दे दिया, अच्छा खासा इंटीरियर फर्नीचर सब कुछ डाल के दे दिया, सब कुछ बना के सेट करके दे दिया, और वो उसमें सोफा खराब हो गया, तो तुम्हें अपना बड़प्पन दिखाकर तुम्हें सोफा ला के नया वाला दे देना चाहिए था। क्यों पुराना वाला सोफा ला के दिया, घिसा पिटा अपना पुराना, जो कि तुम्हारे खुद के घर में वो अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे पता है जब ये हैदराबाद गई थी ना, और वहां पर इसने वो जिसके यहाँ सो कॉल्ड जो ये पॉडकास्ट बना कर आई थी, उनका घर इसने देखा, अपनी जो सो कॉल्ड फ्रेंड है, और जब उसने देखा कि उनके घर का क्या है, इंटीरियर है क्या है, तो इसको बड़ी एम्बेरसिंग फील हुई कि मुझे सोफा ना अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद इसने यहाँ से सोफा हटा दिया और गिना भी दिया। देखो कहता है कि, और ऐसे कोई नहीं है, ये माँ बेटी का चलता रहता है कि 1500 रुपए के लिए, अरे तुमने तो मुंह से गिना भी दिया, बता भी दिया कि 1500 रुपए का बिल था, किसी को पता थोड़ी ना था कि अम्मी ने जो खाना मंगाया वो कितने का आया है। मतलब ये भी बता रहे हो, दोनों बार बार मियाँ बीबी 1500 रुपए का नाम ले रहे हो। तुम्हें इतना बुरा नहीं लग रहा था 1500 रुपए का, तो तुम्हारे मुंह पे ये 1500 रुपए नाम नहीं आते। तुम्हें ये लगता कि नहीं हम अम्मी को नहीं खिलाना चाहते, तुम पहले जैसे हक से बोलती थी ना, तुम्हें वैसे ही हक से बोलना चाहिए था कि नहीं अम्मी रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाना, सेहत के लिए सही नहीं रहता है, नहीं तो मैं भाई से बोल दूंगी, जैसे पहले बोला करती थी कि नहीं मैं भाई से शिकायत
लगा लूंगी, तुम्हें नहीं खाना, भाई ने मना किया है, लेकिन तुमने तो 1500 रुपए का नाम लिया था, तो वो साफ समझ में आ रहा था कि तुम्हारी इंटेंशन क्या थी बोलने की। अब आके यहाँ पे सफाई पेश करने के लिए बैठ गए, सबको बिठा के सॉरी टू से बना रही है, और फिर बैठ के पीछे को खिसक के कहता है, क्योंकि वो पीछे महारानी जी बैठी हुई है ना मुंह लटका के, बड़े इमोशनली दिखा रही है सिंपैथी गेन करने के लिए कि क्यों बेकार में एक लड़की के पीछे। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने आप को करेक्ट करो कि वो लड़की नहीं है, वो 35 साल की औरत है, वो क्यों उसके पीछे पड़े रहे, तो ये बोलना चाहिए तुम्हें 35 साल की औरत के पीछे। तो भाई उस 35 साल की औरत को पिछले 4 साल से लोग फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से ही आज ये तुम्हारी 35 साल की औरत जो ना तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती है कि अभी हमने रिसेंटली व्लॉग में देखा, तुम्हें थार चाहिए ना, तो तुम्हें वो थार भी उसी लोगों की वजह से ही दिला पाएगी जो लोग इसको सीख दे रहे हैं। वो लोग अगर सीख देना बंद कर देना तो तुम तुरंत अर्श से लेकर फर्श पर आके गिरो। चालू कोई भी वीडियो करे तो उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ तारीफ हो रही हो, क्यों भाई तारीफ के वाले काम करते हो, जिस दिन तुम तारीफ वाले काम करोगे तो लोग तारीफ करेंगे, और वो जमाने चले गए जब लोग तारीफ किया करते थे। अब तुम कोई तारीफ वाले काम करते नहीं हो, मैंने भी देखे थे पहले ऐसे 99 कमेंट ऐसे आते थे कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें बच्चा दे दे, तुम्हारी जोड़ी इतनी अच्छी है, फनी भाई ऐसे है, फनी भाई वैसे। लेकिन फनी भाई की असलियत और चालू अप्पी की असलियत अब उनकी पब्लिक के सामने आ चुकी है, वो बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि तुम लोग कितने पानी में हो, तो इसलिए तुम्हें वो सीख देते हैं। या तो फिर भाई ये बात है, या फिर ये बात है कि जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह आता है ना, अब 1-2 महीने हो गए वहाँ पे यूट्यूब बैन हो गया, इसलिए वो कमेंट अब नहीं आ रहे, अब सिर्फ वही कमेंट रह गए जो एक्चुअल में तुम्हें सही तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं और तुम्हें बता सकते हैं सही को सही और गलत को गलत। मतलब कहने का यह है कि सिर्फ अब अंधभक्त नहीं बने हैं, वो बचे हैं जो तुम्हें सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं तुम्हारे ही कमेंट बॉक्स में। और ये सॉरी टू से बना के नाश्ता पानी करके लास्ट में व्लॉग के एंड में सॉरी भी बोल दिया, पता है ना, क्योंकि अगर बुरा मान जाएंगे तो मेरे जो थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं वो भी मेरे आने बंद हो जाएंगे, जो कि अब अगले दिन जाकर मेरे 1 मिलियन कंप्लीट हो पाते हैं ना, वो भी मेरे आने बंद हो जाएंगे। वरना तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि इन लोगों की क्या ताकत है। अगर वो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज ना करें, तुम्हें आके कमेंट बॉक्स में ना बोलें, तो तुम्हारी वैल्यू क्या रह जाएगी, तुम्हारे व्लॉग की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो फट से आके सॉरी भी बोल दिया। फ्रेंड्स बुरा लगता है तो इसलिए, अगर बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी। तो ये सॉरी जो है ना अपने पास रखो, अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करो। और ये जो इतना चपड़ चपड़ तुम्हारा पति बोलता है ना, कोई देखना पसंद नहीं करता, जो कैमरे में घुस के फ्रेंड ये फ्रेंड वो जो बोलता रहता है ना, पहले अपने कमेंट पे पढ़ तो लिया करो। वैसे तो तुम सारे कमेंट पढ़ती हो, तो ये कमेंट नहीं पढ़ती कि वो एक आंख फूटी आंख पसंद नहीं करते तुम्हारे व्लॉग में उसको देखना। ये कहते रहते हैं कि भाई तू जा अपना रेस्टोरेंट संभाल, तू आके यहाँ मत देख, तेरे को देखना पसंद भी नहीं करते, हम तो सिर्फ चालू अप्पी को देखना पसंद करते हैं। और खड़े होकर बातें कर रहे थे, जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि ये लोग यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं और सामने कुछ रखा हुआ है। तो मैं बताऊँ क्या रखा है इसके मकान में से, क्योंकि इंटीरियर हो रहा है तो इसने फैंसी लाइटें झूमर वो सब चीज़ उतारी है, फैंसी पंखे लाइट वाले पंखे वो सब उतारे, जो कि ये मुदाहा भेजने वाली है उनको पैक करके। तो वही पूछ रही है कि मेरी अम्मी को कौन सा दोगे, यानी कि एक इसकी अम्मी को दिया जाएगा, पिज़्ज़ा की अम्मी को दिया जाएगा और एक खाला को दिया जाएगा। अब देखो, अब पिज़्ज़ा की अम्मी का तो नया बना है तो उन्हें तो नए सामान की ज़रूरत है, लेकिन देखा जाए तो जो भोपाल वाली खाला है उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनका घर कौन सा नया बना है, उनके घर में कौन सी जगह बन गई है ये सारी चीज़ें लगाने के लिए। लेकिन नहीं, फिर भी सामान बटेगा तो 2 हिस्सों में बटेगा, दोनों खालों को दिया जाएगा। ऐसी यही चालू अप्पी बिना वजह की भी जबरदस्ती का फेवर करती है उनके ऊपर। समझ गए ना किसके ऊपर? यस, भोपाल वाली खाला और उनकी बेटी के ऊपर। और फनी कह रहा है कि अम्मी अपने यहाँ ले जाओ इसको, क्योंकि तुम्हें अपनी बहनों को देना, अब तुम जिम्मेदारी तुम उठाओ। अभी इतनी जबान चलने लगी है इसकी कि अपने घर का बचा कुचा सामान जैसे गरीबों को बांट देते ना, ऐसे उनको उल्हाने दे के कह रहा है कि ले जाओ, तुम्हारी बहन का सामान है, तुम्हारी जिम्मेदारी अपने घर में रखो। जब चालू ने कहा है कि नहीं इसको कोई बात नहीं, डेल्टा वाले घर में पहुंचा देंगे, लेकिन इसको बांध के ऐसे रखेंगे पहचान के कि ये कहाँ जाएगा, किसका सामान है, उस पर लिख देंगे। पूरा घर का कबाड़ा फैलाया हुआ है, पूरा अम्मी का घर कबाड़ा बना दिया, नीचे का घर कबाड़ा बना दिया। भाई इतना कबाड़ा, इतना सामान, भाई मुझे नहीं पता कि इसने पहले क्या सोच के इस घर को बनाया था। जब इसने खुद के रहने के लिए हिसाब से ये घर बनाया था तब ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी कि मुझे किस हिसाब से क्या चीज़ करनी चाहिए, कि इतना पैसा बरस रहा है कि ये इंटीरियर करा लो, वो करा लो, अब ये तोड़फोड़ करा लो, वो तो जब तक इसके घर में काम चलेगा ना, ये नीचे का घर में पूरा ऐसे भसड़ मचा के रखेगी। अब देखो भाई, टीवी भी जा रहा है और टीवी जा रहा है, टीवी के पैसे ला के दे दिए और ये कह दिया कि लो पकड़ो अपनी अमानत, अब मेरा कट तो दे दो इसमें। मतलब अब अपनी बीवी से उसकी कमाई का टीवी बेचे हुए में से भी इसको इसका कट चाहिए, इसका हिस्सा चाहिए। अरे बेशरम आदमी, भाई हद है, सचमुच में हद है। अब इसको भी कह देंगे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक ऐसा करना ही क्यों जो दूसरे को ये यकीन हो जाए कि हाँ तुम्हारे दिल की इंटेंशन है ये। फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग के लिए अब ये थोड़े दिन के लिए नीचे करा और इतना पसारा फैला के रखा है, ना बैठने की जगह ना कुछ। देखो वहाँ पे पिज्जा पड़ी हुई है पीछे, वहाँ अम्मी को सारे कपड़े ला के दे दिया कि लो तुम इनको समेटो, तय बनाओ। सारे दिन अम्मी को इल्झा के रखेगी। अब ये इन्हीं सारी चीजों से तो भाई भाभी जो है ना चिढ़ते हैं, खास तौर से भाई। वो नीचे आना ही नहीं पसंद करता जब तक चालू यहाँ रहती है। वो तुम नोटिस करना, वो जब नीचे आते हैं जब चालू वहाँ पर चली जाती है मुदाहा। तो भाई अब आज जो घर जमाई है वो अब खाना बना रहा है तो उनकी हेल्प करने के लिए आ गई। ये कुकर है, ये कुकर है। अब बचकानी हरकतें करेंगी,
साफ दिखाई तो दे रहा है वो कुकर। ये कुकर हमने पहले भी देखा, इससे पहले जब इनकी अम्मी बहुत सारी बिरयानी बना रही थी तो इससे चावल भर भर के इससे डाल रही थी। उसके दोनों तरफ के हैंडल तोड़ दिए, ढक्कन गायब कर दिया और उसको एक तरीके से एज ए डोंगा तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे वो डोंगा होता है या कोई पॉट होता है ना भगोना टाइप का, उसकी तरह से यूज कर रहे हैं एक कुकर को। पूरा घर इधर से उधर तहस नहस कर रखा है, फैला के रख रखा। भाई डेल्टा वाले घर में चले जाओ ना, जब तक तुम्हारा इंटीरियर चल रहा है तुम्हें भी कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ मैं अपनी अम्मी पापा से इन सबसे दूर रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती हूँ। पर नहीं, कंटेंट खत्म हो जाएगा ना फिर अम्मी पापा की और इन अपनी बहन भाइयों की, इनकी सबकी जिंदगी कैसे हराम करूंगी अगर मैं वहां चली जाऊंगी तो। और यहाँ पे जाके 1% भी वो नहीं दिखाने वाली। मेरे कहने से जाके कमेंट करो कि कौन से सोफे में कौन से कीड़े लगे हुए थे, उसकी वीडियो हमें चाहिए। जाइए और जाके कमेंट कीजिए, हमें भी तो देखना है। तुम्हें सबूत मिल जाएगा बताने के लिए, हमें सबूत मिल जाएगा और तुम्हें अपना सच साबित करने के लिए मौका मिल जाएगा कि वाकई में उस सोफे में कीड़े पड़े हुए थे, इस वजह से तुमने वो सोफा यहाँ से निकाल दिया। लेकिन अपने डेल्टा वाले नए घर में क्यों लेकर गई, वहाँ के दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ खराब करने के लिए, या वहाँ पे खराब चीज़ों को क्यों लेकर गई, सड़ी हुई चीज़ को वहाँ क्यों लेकर गई, इस बात का जवाब चाहिए। चलिए तो भाई इसी के साथ हम भी एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।